गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
सबसे पहले आप समस्त श्रोत्री वृंद को जो भागवत प्रेमाकांक्षी हैं उनके चरणों में इस दास के द्वारा वंदन है, अभिनंदन है और लाइव आकर या फिर आने का आज पुनः मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य कोई कहां से मिला, कहां से पाए, इस संबंध में कहां तक कही जा सकती है, लेकिन बात इतना तो जरूर है कि जो सौभाग्य है ये सौभाग्य बिना उनके कृपा का नहीं हो सकता। एकाएक अनुराग जगा, अजब अनुराग जगा, तो फिर कहना क्या है। ठाकुर प्रेमा का कांक्षी, ठाकुर प्रेम में ओतप्रोत ये हृदय उनके लीला चर्चाओं के गान करने के निमित्त आप समस्त भगवत भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ। और ये तो बस अकारण करुणा वर्णाले बांके बिहारी मनमथनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक रससार सिद्ध रस परिमार्जित रस प्रबुद्ध रस बुद्ध रसामृत सिंधु शार विग्रह एवं लालिमा लसित अधरामृत के गणों को सदैव अपने भक्तों के ऊपर परिवर्तन करने वाली ठाकुरानी, क्या बात है, वृषभान दुलारी ब्रजेश्वरी प्रियाजू लाडली जू श्री राधा रानी के कृपा प्रसाद या फिर अनुकंपा के बिना संभव नहीं हो सकता। तो बस भैया ये मानकर चले आप लोग भी कि आप लोगों को भी इस रससिक्त रस संपन्न रसानुभूति में गोता लगाने के लिए इस दास की ओर से आमंत्रण है। और हमें विश्वास है निश्चित रूप से आप लोग हमसे जुड़ेंगे। आप तो स्वयं दया सिंधु हैं, दया सागर हैं, कृपा सागर हैं, क्योंकि वो कृपा सागर वो रससार सिद्ध अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा आपके भी हृदय में तो अवस्थित है। आपके भी हृदय में वो अवस्थित है और जब तक वो अवस्थित नहीं होगा महाराज जी, तब तक कहाँ रस संपन्न कथामृत का आस्वादन कोई कर सकता है, ये आप भी कर सकते। तो रसामृत का आस्वादन जिसे मैं आपके लिए रसानुभूति से क्या बात है निकाल कर आप लोगों के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिव्याति दिव्य अलौकिक अनिर्वचनीय अकल्पनीय अद्भुत और क्या कही जाए
सागर के कृपा से सने कुछ बातों को आपके समक्ष में रखूं। उसके पूर्व आइए मेरे साथ पुनः 2 क्षण के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें। और जब तक कृष्ण कृपा न हो जावे, प्रियाजू की कृपा न हो जावे, कहाँ कोई गोता लगा सकता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोला। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए अब आपको भागवत जी के परम पवित्र आश्रय में लेकर चलूं। उसके पूर्व विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण किया जाए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम्, गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम्, नमासितं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां, लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। हा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरुसाक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मणजातसार परमां महत्यां जगद्व्यापिनीं, वीणां पुस्तकधारिणीं,
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजं तमपेतकृत्यं यं प्रव्रजं तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहः धरया जुहावया प्रभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव की जय, नारद जी भगवान की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पुनः भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं पहले आपके समक्ष इन बातों को रख चुका हूं कि आज परम पवित्र दिवस है भी, और इस परम पवित्र दिवस पर भैया जिस दिन चाह जाओ वही दिन परम पवित्र दिन हो जाता है। जब ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का गान होता है वही परम पवित्र दिवस हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी के लीला चर्चा करने के लिए न किसी मुहूर्त की आवश्यकता होती है, नहीं समय के अंतराल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कली भी कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता ठाकुर जी के लीला चर्चा करने के समय। इसलिए हम लोग आज एक साथ इकट्ठा होकर ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का गान करें और सामुधि में निमज्जित होने का प्रयास करें। इसलिए आप विद्वत जनों से, प्रबुद्ध जनों से, बुद्ध जनों से या संत जनों से, संत समुदायों से, मातृशक्ति माताएं और बहनों से मेरा निवेदन होगा, निश्चित रूप से इस कथा को श्रवण करें, भागवत जी के परम पवित्र कथा को श्रवण करें। और आपके लिए मैं जो परोसने जा रहा हूं, जो परोसाई कर रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों तो आप उसे नजरअंदाज करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। दास यदि कोई गलती करे तो दास की ओर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप समस्त के समस्त श्रवण करने वाले प्रबुद्ध जन हैं, इसलिए मैं पहले बतलाया ठाकुर जी जब तक आपके हृदय में नहीं अविराजित होंगे तो आप कथा प्रसंग को श्रवण नहीं करेंगे, तो आप तो प्रबुद्ध हो, इसलिए कि वो बुद्ध है, वो ठाकुर जी आपके हृदय में अविराजित है। इसलिए भैया आप ध्यान नहीं देंगे तो आइए आपको लेकर चलूं प्रसंग की ओर, और प्रसंग की ओर लेकर चलूं उसके पूर्व ये बात भी तय है कि कुछ न कुछ तो बातें होती हैं, कुछ न कुछ भूमिकाएं होती हैं, और उन्हीं भूमिकाओं में अब तक आपको रखे हुए था मैं, भूमिकाओं को भी आपके समक्ष रखा। लेकिन इस भगवदीय वार्ता में आपको वहां लेकर चलना चाह रहा हूं मैं, जहां से सच पूछिए तो महाराज जी ये महाभारत का अंत हुआ है, महाभारत का अंत हुआ है। और महाभारत का जब अंत हुआ, महाभारत समाप्त हुआ, बाद के क्षणों में सुखदेव जी जो अभी हैं उनके विषय में भी आपको बतलाया। लेकिन महाभारत के अंत होने के साथ ही परीक्षित जी का बाद में जन्म हुआ, और राजा परीक्षित
जी के साथ क्या कुछ हुआ, वो कुछ जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास करूंगा। पूर्व में अनेकों वीडियो में मैं कुछ कह चुका हूं, लेकिन यहाँ अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूं वहां जहां ये महाभारत का अंतिम क्षण है। इस अंतिम क्षण में आप लोगों को अन्य कथाओं के द्वारा, अन्य पठन पाठन के द्वारा निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है या हुआ होगा कि अंतिम क्षण में क्या हुआ है। अंतिम क्षण में, महाभारत के अंतिम क्षण में, जब दुर्योधन जो स्वच्छंद है, स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र और स्वच्छंद में भेद होता है। मैं इसे भी स्पष्ट नहीं करूंगा बाद में कभी, लेकिन एक बात है, मनमानी जो करे, शास्त्र निहित कर्म न करे, समाज निहित जो कर्म न करे, बड़ों के आदेश को ना माने और मन में जो आवे वही करे, हठ धर्मिता को अपने अंदर में समोए रखे, संजोए रखे और उसी के मुताबिक यदि वो कोई कृत्य कर रहा है, इसका मतलब वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र हो जाना अति उत्तम है। कोई बात नहीं, स्वतंत्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि स्वच्छंद हो गया तो महाराज जी हर चीज विनाश हो जाता है, अपने आप को भी विनाश कर लेता है, अपने आप को भी समाप्त कर लेता है। उसके हृदय में अहंकार भर जाता है कि मैं जो कृत्य कर रहा हूं वही सर्वोत्तम कृत्य है, मैं जो कर रहा हूं या हमारी जो करतूतें हैं बस उससे अधिक कुछ है ही नहीं। इसलिए वो स्वच्छंदता के शिखर पर पहुंच जाता है और अनेकानेक महाराज जी कुकर्मों को करने लगता है मनुष्य। अरे यही बात तो यहां पर हुई, यही बात यहां पर भी हुई। स्वच्छंद दुर्योधन सारे के सारे जितने इनके सेना थे, इनके भाई बंधु थे या फिर गुरु थे या फिर भीष्म पितामह आदि जो पूज्य थे, महाराज जी इन सबों का नाश कर दिया। हठधर्मिता और स्वच्छंदता ही है जो इसके पूरे के पूरे प्रभुत्व को समाप्त कर दिया दुर्योधन के। और बीच में महाराज जी हवा देने वाला इसका मामा शकुनी, आप जानते हैं, जो गंधार नरेश का पुत्र है, बाद में उसे गंधार नरेश भी बनाया गया। यही गांधार नरेश शकुनी है जो सच पूछिए तो हवा देते गया, इतना हवा दिया कि अपने भांजे को स्वच्छंदता के शिखर पर पहुंचा दिया। और ऐसा ऐसा कृत्य अपने महाराज जी प्रिय और कुल के लोगों के ऊपर ये किया, ऐसा ऐसा इनके लिए कृत्य किया जिसके विषय में हर लोग को विदित है। और इसी कारण से महाभारत हुआ। देखिए एक बात इतना तय है, द्यूत के शरण में जो चला गया, जुए के शरण में जो चला गया, वो बर्बाद तो होना ही है ना। इसी कारण से महाराज जी ये परीक्षित जी जब कली को स्थान दे रहे थे, एक स्थान द्यूत स्थान भी दिए थे। आपको लगेगा कि मैं भाग रहा हूं, मैं वहीं आना चाहूंगा जहां मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन उसके पूर्व आपको यादगारी के लिए याद दिला रहा हूं। 4 स्थान दिए, एक स्थान द्यूत स्थान भी दिए। द्यूत स्थान से महाराज जी पूरा का पूरा महाभारत संबद्ध है। यदि द्यूत नहीं होता, यदि जुआ नहीं, लोग बैठकर अपने आत्मीय जनों के बीच बैठकर ये मिलकर जुलकर अगर ये नहीं करते,
मैत्री पूर्ण वातावरण में यदि द्यूत होता तो कुछ होती बात नहीं। लेकिन महाराज जी ये मैत्री पूर्ण वातावरण नहीं रहा, यहां तो शत्रुता से ओतप्रोत वातावरण था। अब उस पर ये शकुनी मामा के द्वारा जो हवा दिया गया, क्या बात है। तो यहां कलिकाल को, कलियुग को राजा परीक्षित स्थान दीन किया है। कली जातु द्यूत स्थान में निवास कर, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां निवास कर। 4 स्थानों में एक स्थान ये भी है द्यूत स्थान। और देते हुए सावधान किन परीक्षित, ये रे मानवो सावधान हो जा, द्यूत स्थान में भूल कर भी मत जाना। जहां जुआ में लोग लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, वहां भूल करके भी मत जाना। यदि तुम गए तो बर्बाद हो जाओगे, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वही सावधान किन थे, चूंकि उनको तो ये बात पता थी, ये जान रहे थे, इनको विदित था कि इसी द्यूत के कारण महाराज जी पांडवों के द्वारा, खास करके युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा सारा कुछ हार ले के बाद महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए थे। सावधान करते हुए कह रहे हैं कि द्यूत स्थान में कतई मत जाना, नहीं तो ठीक महाभारत काल में जो हुआ, अपने पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तो द्यूत में भाग लेने वाले न जाने क्या क्या दांव पर लगा देते हैं, हारते जाते हैं, फिर भी जीत की लालसा होती है कि मैं अगले बार में, अगले दांव में जीत जाऊंगा। बस इसी लालसा के तहत वो द्यूत स्थान में बैठकर अंत में महाराज जी अपने सबसे प्रिय, अनमोल, अलौकिक और दिव्य वस्तु को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते। ये महारानी हैं, लेकिन ये पांडवों की प्रिया भी हैं। क्या बात है, पत्नी हैं, और महाराज जी ये पत्नी को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटे। इसलिए सावधान किन परीक्षित जी महाराज, अरे मानवो मुझे ज्ञात है कि दूत का क्या हिसाब होता है। लोग खूब मन लगाकर मस्ती के साथ बैठ जाते हैं, 2, 4, 5, 10 और द्यूत में भाग लेते हैं, और खूब महाराज जी जीत की लालसा से द्यूत में लगे रहते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन अपने आप को नाश करते जाते हैं। मन बदल जाता, मस्तिष्क बदल जाता, द्यूत खेलने वाले का रहन सहन बदल जाता, महाराज जी हर चीज बदल जाता, घर गृहस्थी समाप्त हो जाता, पत्नी बिछड़ जाती, बाल बच्चे उनसे अलग हो जाते, क्योंकि वो कहीं का नहीं होता। सावधान की कौन, ये परीक्षित जी महाराज, वो परीक्षित जी महाराज जो गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन किए हैं, अद्भुत अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन किए हैं, और जन्म लेने के बाद ठाकुर जी के उसी रूप को हर किसी में देखते हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। वो अलौकिक रूप क्या बात कही जाए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीधुक्षणम सार वक्षस्थलकोस्तुभिश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ये चतुर्भुजी रूप में श्री ठाकुर जी को देखते हैं वहां गर्भ में। और तो और जिस प्रकार से वसुदेव जी अपने मानस में देखे हैं, बंदी गृह में या मैया देव की देखी है, तमद्भुतम बालकम अंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुधाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम। ये अद्वितीय अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन ये परीक्षित वहां किया है, और सब में वो ठाकुर जी को ढूंढ रहा, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ गया। और महाराज जी न दूध द्यूत होता, न द्रौपदी को, क्या बात है, वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन को दुर्योधन के द्वारा आदेश दिया जाता। यहां तो बदले की भावना है, जलता है, पांडवों को देखना नहीं चाहता है दुर्योधन। क्यों? बाल्यकाल से उसके मन मस्तिष्क में मामा शकुनी के द्वारा विष भर दिया गया, विस्फोरित हो गया,
पांडवों को देखना नहीं चाह रहा है। और हसर क्या हुआ भैया? बस वही चीरहरण जो हुआ, यहां चीरहरण हुआ, उसको छोड़िए ना। द्रौपदी चीरहरण जो हुआ, हरण करने का प्रयास जो किया गया, ये जघन्य अपराध है। जो जो लोग पहले देखे वहां बैठे रहे, महाराज जी सबसे पहले ठाकुर जी उन्हीं को चुन लिए, समझ गए कि यही तो सब कुछ है, जड़ है। यदि वो सावधान कर देता, यदि द्यूत हो रहा है और उस समय दाव पर यदि लगाया जा रहा है द्रौपदी को, और वो वहां पर शस्त्र उठा लेते, रोक देते, ठीक है आप बंधे हुए हैं सिंहासन से, लेकिन गलत चीज से आपको तो निश्चित रूप से सावधान लोगों को करनी चाहिए थी। शस्त्र यदि उठा लेते, ये आप टाइट हो जाते, खड़े हो जाते, तो मजाल नहीं था कि दुर्योधन भी कुछ कर सकता था। आज जिसके बल पर दुर्योधन भौंकता था महाराज जी, कर्ण उसकी क्या बिसात, महाराज जी भीष्म के समक्ष टिकता, देवव्रत पूर्व के थे, भीष्म की ओर वो तिरछी नजरें भी नहीं करता, उंगली उठाने की बात तो दूर नहीं। कोई सामान्य नहीं है भीष्म, लेकिन ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो कृत्य हुआ वो तो हुआ। दुशासन के द्वारा महाराज जी चीरहरण करने का प्रयास किया गया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, कोई सामान्य घटना नहीं है। एक नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, वो भी छिन्न वस्त्रा है। छिन्न वस्त्रा का मतलब रजस्वला होता है, जिसके मुख को भी देखना उचित नहीं है। नारी जब रजस्वला होती है, उसको उसके मुख को भी नहीं दर्शन, पुरुष को देखना चाहिए। अब उस परिस्थिति में बालों से पकड़कर खींचकर वहां लाया, भरे सभा में। आप विचार कीजिए, आप देखे भी हैं, अनेकों टीवी सीरियल्स में भी दिखाया गया है, कथा में भी आया है। आप सोच लीजिए क्या परिस्थिति रही होगी, किसके पास वो आर्तनाद नहीं की है वो महिला, वो द्रौपदी कोई सामान्य नहीं महाराज जी, वो द्रौपदी कोई सामान्य नहीं है। लेकिन प्रकृति का जो नियम है उसके विपरीत वो नहीं जा सकती, जो विधाता का नियम है उसे वो नहीं काट सकती। अग्नि से उत्पन्न हुए द्रौपदी है, यदि द्रौपदी चाहती, उसे इच्छा होती, तो महाराज जी वहीं बैठे के बैठे सारे लोग उसके सतीत्व से भस्म हो जाते। जितने आताताई थे ये सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन चूंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुए साधारण सामान्य महिला नहीं है, जो ऊंच नीच नहीं सोचे, ठाकुर जी के मन की बात को वो नहीं समझ रही है। ठाकुर जी तो मन की बात को समझते हैं, भक्तों के मन की बात को समझते हैं, ये बात सब कोई जानता है। मानस में गोस्वामी जी भी कहीं हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। महाराज जी जब वो सेवक या भक्त भी ठाकुरमय हो जाता है, तो ठाकुर के मन की बात को जानता है और समझता है। द्रौपदी सामान्य कन्या नहीं है, सामान्य नहीं है महाराज जी, और ये भी समझ रही है क्या लीला ठाकुर जी के द्वारा होना है। आज समय नहीं है कि इनका अंत हो जाए। ठाकुर जी आताताइयों का अंत करना चाहते हैं, ये समझ रही है द्रौपदी भी। आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग भरे हुए हैं, उन सबों का ठाकुर जी के द्वारा उनके इच्छा के अनुरूप समय आने पर अंत होगा। ठाकुर जी अंत नहीं करेंगे, ये बात जानती है भली भांति द्रौपदी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो कोई महाराज जी वो जो कर रहे थे लोग, उनका जो कृत्य था, बस सहते हुए लोग जितने बैठे हुए थे, गांडी उधारी अर्जुन तो वहां बैठे हुए थे दास बनकर के, पांचों के पांचों वहां पर भाई, वो कुछ नहीं कर सके। पति नहीं कर सका, भीष्म नहीं कर सके, कुलगुरु द्रोणाचार्य नहीं कर सके,
कृपाचार्य नहीं कर सके, गुरु द्रोणाचार्य नहीं कर सके, कुल गुरु कृपाचार्य नहीं कर सके, या फिर और भी जितने जितने महारथी बैठे हुए हैं महाराज जी सबके समक्ष वो गिड़गिड़ाई, बिल्लाई, बिलखी, रोई, अश्रुपात भी की नेत्रों से महाराज जी, लेकिन इनके अश्रु आंखों से, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित नहीं हुए, सिर्फ सर नीचा किए हुए देखते रहे। अंत तो गत्वा महाराज जी, अब यहां का प्रसंग यहां, लेकिन वहां गोलोक धाम में क्या बात है, या ठाकुर जी का जहां धाम है द्वारिका में ही मानकर चलिए, जहां भी है ठाकुर जी, बस सत्यभामा के साथ में बैठकर कुछ मनोरंजन कर रहे हैं। बार बार ठाकुर जी उठते, बार बार कक्ष से बाहर की ओर देखते, दौड़ पड़ते, दरवाजे की ओर जाते, पुनः वापस लौट जाते। बेचैन है, बेहाल है, बेकलाल है। ठाकुर जी भी, हमारे सवरिया सरकार भी बेचैन है, बार बार जाते, बार बार लौट आते। अंत तो गत्वा सत्यभामा पूछ बैठती हैं, कहनाथ हमें बताइए, आप इतने उद्विग्न कभी नहीं हुए, आज इतने उद्विग्न कैसे हैं, क्यों हैं? भला ठाकुर जी कैसे उद्विग्न नहीं हो, अपने भक्त के ऊपर हो रहे अत्याचार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ठाकुर जी हैं, तो भला उद्विग्नता के आश्रय को क्यों नहीं ले सकते? उद्विग्न हो कैसे नहीं सकते? उद्विग्न है। सत्यभामा से कहते हैं कि अरे सत्यभामा, हम यहाँ खेल में रमे हुए हैं, तुम्हारे साथ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वहां एक अबला के ऊपर, एक महिला के ऊपर लोग, क्या बात है, अत्याचार कर रहा है। हस्तिनापुर में द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा है। उसे निर्वस्त्र करने के लिए वहां आताताई दुर्योधन और दुशासन आदि जितने हैं वो सब के सब ठहाका लगाते हुए लगे हुए हैं। मैं सब देख रहा हूं। अरे सत्यभामा, वो कर्ण, पापी कर्ण, क्या बात है, बेश्या कहता है हमारी बहन को, बेश्या तक कहा। और तो और ये दुर्योधन अपने जंघा को ठोकते हुए कह रहा है कि या मेरे जंघा पर बैठ जा। आदि आदि अनेकों विषबाण का प्रयोग किया जा रहा है। मैं सब देख रहा हूं, समझ रहा हूं। सत्यभामा कहती है, तो स्वामी आप इस प्रकार से शांत क्यों बैठ जाते हैं? बार बार जाते हैं दरवाजे पर, बार बार आते हैं, आप पुनः बैठ जाते हैं। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि अरे सत्यभामा, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जब मुझे पुकारे तब ना, जब भक्त मुझे पुकारता है मैं दौड़ा चला जाता हूं। प्रमाण दे सकता हूं मैं तुझे, तुमको ज्ञात है। एक गजराज के पुकारने पर, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हे तू गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारो। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण 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 पुकारो। तुमको याद होगा, मैं दौड़ा हुआ गया और ग्राह को मारकर गजराज को उबार दिया। वो मेरा परम भक्त था। ये मेरा परम भक्त है। द्रौपदी बहन भी है, मैं भाई भी हूं, फिर भी बहन की रक्षा मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अभी वो तो याचना कर रही है। वैसे लोगों के पास जो इसको मदद करना नहीं चाहते, मदद करेंगे नहीं, उनकी ओर दृष्टि किए हुए है, उनसे याचना कर रही है, रक्षा की भीख मांग रही है। विश्व पितामह की ओर याचना कर रही है, गुरुदेव द्रोणाचार्य की ओर याचना कर रही है। धृतराष्ट्र जो राजा है, अंधे हैं महाराज जी, हर चीज से वो अंधा ही है, और अंधे की ओर ये याचना कर रही है। लेकिन कहीं कोई बात नहीं होती,
कुल के गुरु हैं कृपाचार्य जी, उनकी ओर भी आप याचना कर। आदि आदि जितने लोग हैं सबकी ओर याचना भरी दृष्टि से ये देख रही है और ये उनके समक्ष प्रलाप नहीं विलाप करती है, उनसे कहती है कि आप हमें रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, इस आताताई से रक्षा करो, मेरे सतीत्व को ये बर्बाद करना चाहता है, मुझे क्या बात है निर्वस्त करना चाहता है भरी सभा में, ये आताताई दुशासन उसके इशारे पर। लेकिन है प्रिय, अब आप विचार करो, जब वो स्वयं स्वतः रक्षा पाने के निमित्त उनसे लालायित है, कोई रक्षा नहीं कर रहा है, तो कहां मुझे पुकार रही है? अरे बेवकूफ तुम हो तो नहीं, तू तो समझदार हो, हमारी भार्या हो, तुम तो खुद समझ सकती हो कि यदि मुझे पुकार लेती प्रारंभ में ही तो न भीष्म को पुकारना होता, न द्रोणाचार्य को पुकारना होता, न कुल गुरु कृपाचार्य को पुकारना होता, किसी को भी पुकारने की आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वयं वहां पहले पहुंच जाता, लेकिन मुझे नहीं पुकार रही। वो समझ रही है, जान रही हमारी बहन है, वो परीक्षा ले भी रही है, परीक्षा दे भी रही है, परीक्षा ले भी रही है कि मेरे जो प्रिय हैं या हमारे जो आत्मीय हैं, कुल की रक्षा के निमित्त ये प्रण लिए हुए हैं, क्या ये हमारी रक्षा करते हैं या नहीं? क्योंकि मैं कुलवधू हूं, कुल की मर्यादा मैं हूं। अजी महाराज जी सिंहासन की रक्षा ये कर रहे हैं भीष्म, तो क्या मैं सिंहासन से अलग हूं? मैं कुल की बहू हूं, तो सिंहासन तो पर मैं भी हूं, मेरे वो हैं, वो भी तो मेरे कोई हैं। तो हमारी जब रक्षा नहीं हुआ तो सिंहासन की रक्षा, सिंहासन की प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा है, अब फिर भी हमारी ये रक्षा नहीं कर रहे हैं। विचार करो देवी सत्यभामा, तो हमारी ओर कहां दया दृष्टि फिर रही है, हमसे कहां याचना कर रही है। अब यहां क्या होता है, हर लोग से थक हार कर जब वो विचार करती है तो ठाकुर जी वहां सत्यभामा से कहते हैं कि अरे सत्यभामा देख देख देख, मैं तुझे दिखला रहा हूं, दिव्य दृष्टि नहीं दे सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अपने पांचों पतियों की ओर याचना भरी नजर से वो देख रही है, धिक्कार कर रही है। युधिष्ठिर को कह रही है कि आपका धर्म कहां गया, मर्यादा कहां गया। भीम को कह रही कि धिक्कार है ऐसे गदाधारी भीम का, तुम्हारी गदा को क्या हो गया, जंग खा गया। गांडीव उधारी अर्जुन की ओर कुठाराघात करती हुई बोलती है, अर्जुन तेरे गांडीव का क्या हो गया, जो शांत है हमारी रक्षा करने के लिए तुम उद्यत नहीं हो रहे। नकुल और सहदेव के साथ भी इसी प्रकार से बोलती है। जब वो समझ गई कि अब कोई रक्षा हमें नहीं करेगा, तब ये द्रौपदी क्या करती है, एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़े हुए आगे के भाग को जहां बंधन है उसको पकड़े हुए है, हाँ दूसरे हाथ से ठाकुर जी को पुकार रही है। ठाकुर जी वहां सत्यभामा से कह रहे, देखो सत्यभामा हमें पुकार रही है। सत्यभामा जब से कहती है तो नाथ आप जाते क्यों नहीं, देर क्यों कर रहे हो, नारी के सम्मान की बात है, नारी की सम्मान की रक्षा आप क्यों नहीं करते हो। वो नारी जो आपकी बहन भी है, आपकी भक्त भी है, परम पवित्र परम पावन सतीत्व संपन्न वो नारी है भला, और आप क्यों नहीं जा रहे हो जब आपको वो पुकार रही है। आप कहा, अभी आप तो बोले मुझे पुकारती तो मैं पहले जाता, जब आप ही कह रहे हो कि मुझे पुकार रही है, फिर आप जा क्यों नहीं रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे सत्यभामा मुझे पुकार तो रही है, लेकिन अपने आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एक हाथ उठाकर मुझे हे गोविंद मुझे बचाओ बचाओ पुकार रही है, लेकिन दूसरे हाथ से अपने बंधन को पकड़े हुए है। उसका एक हाथ बंधन को पकड़े हुए है और उसे समझ है, सोच रही है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकती हूं। बंधन को पकड़े हुए है द्रौपदी। अब बताओ तू ही कि हमें कहां पुकार रही है, हमें यदि पुकार लेती तो मैं तुरंत चला जाता ना। यही हुआ महाराज जी, वो समझ गई द्रौपदी
कि अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अब मैं निर्वस्त्र हो जाऊं चाहे जो हो जाए, मुझे तो खींच रहा है दुशासन जिसे हजारों हाथी का बल है, और वो खींच रहा है वस्त्र को महाराज जी, उसके द्वारा खींचा जा रहा है। बस अब खुलने ही को है, तब तक इसको बंधन को छोड़ देती है, बस दोनों हाथ उठाती है, हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। बस महाराज जी क और रो नहीं पूरा हुआ, क शब्द आया, बस इतनी ही देर की तो बात थी। इसके बाद फिर क्या है, ठाकुर जी अपने उस ऋण को महाराज जी चुकाने में पीछे नहीं रहे, जो राजसूय यज्ञ के समय में वो अपने, क्या बात है, शुभ के उस साड़ी के छोर को फाड़ कर, चुंदरी को फाड़ कर इनकी उंगली में लपेटी थी। बस उसके ऋण को चुकाने का समय आया, जहां वो कहे थे कि अरे बहन, कभी समय आएगा तो मैं इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा। और महाराज जी बस ये खींचने वाला दुशासन पानी पानी हो गया, खींच रहा है, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हो रहा है, साड़ी का अंत नहीं हो रहा है। सारे लोग सभासद जितने हैं सब हतप्रभ हैं, सब देख रहे हैं, जरूर हतप्रभ हैं, कहां से इतने साड़ी, इतने इसके बदन पर आ गए, पसीने पसीने हो गया दुशासन। आश्चर्यचकित है सभासद जितने बैठे हैं लोग, शुभचिंतक हो या कोई भी हो, लेकिन वहां कोई शुभचिंतक वहां द्रौपदी का नहीं है, और सब के सब आश्चर्यचकित, यहां तक कि दुर्योधन भी आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे दुशासन, जल्द खींच, इसे नग्न कर, इसे नग्न कर, मैं इसे नग्न देखना चाहता, जल्द इसे नग्न कर। वो मूर्ख ये नहीं समझ रहा है कि अरे बेवकूफ, क्या तू नग्न करेगा। सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन विदुर जी भी हैं महाराज जी, वो दर्शन कर रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। देखना और दर्शन करना दोनों में भेद है। विदुर जी तो दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन कर रहे हैं महाराज जी? दर्शन करते हुए एकाएक गरज कर बोलते, अरे बेवकूफों सावधान हो जा, अरे बेवकूफों सावधान हो जा। साड़ी का छोर मिल सकता है, लेकिन गोविंद के पीतांबर का छोर न कोई ढूंढा है, न कोई ढूंढ सकता है। भला ये पीतांबर का छोर ये ढूंढ लेगा? मूर्ख, अब तक नहीं समझ पाया। साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है? क्या बात है महाराज जी, पहाड़ सा लग गया और हजारों हाथी के बल वाला दुशासन गिरकर मूर्छित हो गया। ये कुछ हुआ द्यूत के कारण। मैं इसके गहराई में और नहीं जाना चाहता, बस इतना बता दूं कि द्यूत के कारण ये सब कुछ हुआ। महाभारत का जो कुछ भी हुआ, इस द्यूत का महाराज जी क्या बात है। ठीक है, आताताइयों का समाप्त करना ठाकुर जी का एक ये था कि इनका अंत हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अवतार ही इसलिए लिया हूं, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में यही होता है कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों का नाश के लिए, अधर्म के समाप्ति के लिए मैं अवतार लेता हूं, अवतरित होता हूं न, और अनेकानेक रूपों में मैं अवतरित हुआ और अवतरित भी होता। चाहे मीन रूप में मुझे आना पड़े, चाहे कच्छप रूप में मुझे आना पड़े, बाराह रूप में आना पड़े, नृसिंह रूप में आना पड़े, या फिर अनेकानेक रूप में हमको आना पड़े, तो मैं अवतार ग्रहण करता हूं धर्म की स्थापना के लिए। मोहिनी रूप में भी मैं आया, मैं कौन रूप में नहीं आता हूं। तब तो महाराज जी दशावतार में कहा गया है, एकादश थोड़ा सा प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम,
केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश। हर एक सैंपल आपके समक्ष रखा। अब तार लेते हैं, अब त्वरित होते हैं। आताताइयों के अंत के लिए धर्म की स्थापना के लिए ठाकुर जी कह चुके हैं गीता में। अब आप समझिए इसका अंत कहां हो रहा है महाराज जी। इसका अंत तो वहां हुआ जब भीम के गदा से दुर्योधन बाप रे बाप गिर गया, जांघें टूट गई, जांघों पर प्रहार हुआ। हालांकि ये गदा युद्ध का नियम नहीं है, विचार कीजिए। गदा युद्ध का ये नियम नहीं है। युद्ध हो रहा है जरूर, किसके साथ हो रहा है विचार कीजिए। एक विधर्मी है, एक धर्मी है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। एक धर्मी है, विधर्मी है, विधर्मी के साथ युद्ध हो रहा है। तो वहां किसी प्रकार का नियम की आवश्यकता नहीं होती है, शास्त्र सम्मत बात है। न्याय के लिए दंड देना विधान है, अधिकार खोकर बैठ रहना ठीक है। आजकल के कवियों की बात है, सही बात तो ये कह रहे हैं। न्याय खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भाई तो है, दंड देना जरूरी है, चाहे जिस रूप में जैसे भी उसे दंड देना। ठाकुर जी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन महाराज जी गदाओं से चोट हो रहा है दुर्योधन के शरीर पर, लेकिन वहां से आवाज क्या है भैया? टन टन टन, मानो वज्र के ऊपर गदाओं का चोट हो रहा है। आप प्रबुद्ध हैं, आप तो जान ही रहे हैं क्यों टन टन की आवाज हो रही है। गदाओं का चोट हो रहा है हमारा, गदाओं के द्वारा वार, गदाओं से जब भी ये चोट मार रहे हैं उसके शरीर के ऊपर में तो टन टन की आवाज, मानो वज्र है, वज्र के ऊपर ये गदाओं से चोट कर रहे हैं। जब चोट करे तो हाथ में भी चोट लगे, क्योंकि वज्र है, वो अंग प्रत्यंग उसका वज्र है। प्रश्न कीजिएगा, आप प्रबुद्ध जन हैं, आप जान रहे हैं। बहुत से जनमानस ऐसे भी हैं जो इस कथा को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको लेकर चलूं, उनके लिए भी ये मैं कर रहा हूं। उनको तो समझ में आनी चाहिए, उनको जाननी चाहिए कि आखिर ये वज्र का शरीर हुआ कैसे दुर्योधन का। युद्ध चल रहा है महाराज जी, ठीक है, लेकिन युद्ध के पूर्व ही इस बात को वो भली भांति समझ रही है। गांधारी भोलेनाथ की भक्त है, भक्तन है, कोई सामान्य भक्तन नहीं है, और तपस्या रत है, अपने को तपस्या में निमग्न कर ली है। आंखों पर पट्टी बांध लेना ये भी एक तप है, इसलिए कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता तो मैं पति को कैसे देख सकती। वो भी कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, पतिव्रता नारी है वो भी गांधारी, और भूत भावन भोलेनाथ के परम भक्त है। भक्ति ने तेज भरे हुए हैं उनके नेत्रों में, महाराज जी गांधारी के नेत्रों में तेज है। एक दो दिन से आंखें बंद नहीं है, पट्टी बंधे हुए हैं शुरू से ही, जब से वहां आई है। और एकाएक इस बात को समझ रही है कि युद्ध में ये निश्चित बात है कि पराजय न हो, मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र दुर्योधन का अंत न हो, इसे कोई मार न सके, इसलिए इसके लिए मुझे कुछ करनी चाहिए। अपने कक्ष में दुर्योधन को बुलाती है, कोई नहीं जान रहा है महाराज जी क्यों बुलाई, लेकिन बुलाती है। और माता कहती है, ऐ पुत्र, एक बात मैं कह रहा हूं, आप उसे आप करो। दुर्योधन कहता है कि ठीक है मां, मुझे आदेश दो, मुझे क्या करनी है। एक काम करो बेटा, ऐ पुत्र, मैं तुमको उस हालत में देखना चाहती हूं जैसे मैं तुझे जन्म दी, जैसे मैं तुझे जन्म के समय नग्न देखी, आज मुझे लालसा है कि मैं तुझे उसी रूप में देखूं।
युद्ध चल रहा है, न जाने क्या हो, तू रहे न रहे, लेकिन आज हो तो मैं तुझे नग्न देखना चाहती हूं उसी रूप में जैसे तुम जन्म लिए थे। जन्मजात तेरा जो रूप था बिना वस्त्र का था, कोई वस्त्र तेरे अंग पर नहीं थे, इसलिए जा, आज मैं तेरा वो दर्शन करना चाहती हूं, उस रूप को देखना चाहती हूं। दुर्योधन कहा कि माता ये तो उचित नहीं होगा कि मैं आपके सामने निर्वस्त्र होकर आऊं। तो देख बेटा, तर्क करने की बात नहीं है पुत्र, तर्क करने की बात नहीं है, तर्क करने का समय मेरे पास नहीं है, समय निकल गया। लेकिन यहां वो ये नहीं बतलाई कि मैं क्यों देखना चाहती हूं, निर्वस्त्र बिना वस्त्र का क्यों तुझे देखना चाहती हूं, नहीं बतलाती है। बस यही चाहती है कि हमारी लालसा है, तू जा जमुना जी में जा, स्नान कर, स्नान करने के उपरांत मेरे पास आ। आप जानते हैं हस्तिनापुर जमुना जी के तट पर ही है। और ये दुर्योधन कहा कि ठीक है माते, मैं जाता हूं, तेरे आदेश को मैं शिरोधार्य करते हुए मैं निर्वस्त्र होकर तेरे पास आ जाता हूं। महाराज जी, और यही हुआ, जमुना जी में गया, गोता लगाया, खूब स्नान किया प्रेम से। क्या बात है, वो आताताई है, विचार कीजिए, वो आताताई है, कहां स्नान कर रहा है, सूर्यपुत्री जमुना जी में, और जमुना जी और कोई नहीं, ठाकुर जी के प्रेयसी नहीं, पत्नी है, वहां स्नान कर रहा। वो पापी, पापी तो है ही, अधर्मी तो है ही, विधर्मी तो है ही, स्नान कर रहा है भला। स्नान किया और निर्वस्त्र, बिना वस्त्र के, नग्न, बस उसी तरह से जैसे इसका जन्म हुआ था। कोई वस्त्र इसके शरीर पर नहीं है महाराज जी। बस ये स्नान करने के उपरांत चल दिया कहां, कक्ष में, माता की ओर जा रहा है, कक्ष में माता के पास। लेकिन लीलाधारी, लीलाधारी तुम्हारी है लीला प्रबल, लीलाधारी तुम्हारी है लीला प्रबल, हाजी लीला प्रबल, हाजी लीला प्रबल, लीलाधारी है तेरी लीला प्रबल, हाजी लीला प्रबल। वो लीलाधारी का लीला प्रबल है ना। समझ गया, समरिया समझ गया, हर चीज को समझ गया कि ये इसकी माता भूत भावन भोलेनाथ की भक्तनी, भक्त है वो, भक्तनी है, क्या करने जा रही है, क्या करेगी, ये हर चीज को समझ गए ठाकुर जी। और समझने के उपरांत महाराज जी, बस जो नग्न जा रहा है दुर्योधन अपने माता के कक्ष की ओर बीच में खड़े हो गए, आ गए। देखी ना, आश्चर्यचकित किए हो गए, समझ तो सब कुछ रहे हैं, फिर भी आश्चर्य किए, कहीं कह रहे अरे बड़े भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया, तुम स्नान किया और नग्न जा रहे हो, छी 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 छी, क्या तुझे शर्म नहीं आ रही है, अंग पर कोई वस्त्र नहीं है, कहो तो मैं अपना पीतांबर तुझे दे दूं, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या इस नग्न हालत में तुम सब जगह घूमोगे, तेरी दास दासियां देखेगी तुझे क्या कहेगी, भाई बंधु तुझे देखेंगे ये नग्न हालत में क्या कहेंगे, तेरे गुरुजन जितने हैं महाराज जी, तेरे गुरु यदि तुझे नग्न देखेंगे इस हालत में तो क्या कहेंगे, अरे भेष में यदि हैं वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, पितामह यदि तुझे देख लिए इस हालत में तब तुझे क्या कहेंगे, तुझे लाज नहीं लग रहा है, शर्म नहीं आ रहा है जो तुम नग्न जा रहे हो निकल कर स्नान करके। बस ठाकुर जी को जो काम करनी थी वो तो काम कर दिए, बाकी करना है दुर्योधन को। ठाकुर जी वहां से चले गए, लेकिन ध्यान तो चुप कर दे रहे हैं कि क्या करता है। दुर्योधन विचार करता है कि ये नटवर जरूर है, ये लीलाधारी जरूर है, लेकिन अभी जो बोला ये सत्य बात कह रहा है,
इसका संभाषण सत्य है, सत्य संभाषण मेरे साथ किया है, तो भला ये गलत कैसे हो सकता है? मुझे नग्न जाना उचित नहीं होगा, तर्क संगत नहीं होगा, न्यायोचित नहीं होगा, शास्त्र सम्मत नहीं होगा, वेद सम्मत नहीं होगा, संस्कार सम्मत नहीं होगा। ये संस्कार से अलग हो जाएगा यदि मैं नग्न होकर माता के पास जाऊं। ठीक है, उनको लालसा जरूर है, ठीक है, वो तो पट्टी बांधे हुए है, तो हमें देख कैसे सकती है कि मैं नग्न हूं या क्या हूं? पट्टी खोलेगी तब न भाई। इसलिए क्यों नहीं कुछ उपाय कर लूं? बस यही तो ठाकुर जी चाहते थे, इसी के लिए तो वो कही थी इस बात को। दुर्योधन केले के पत्ते या जो पत्ते चौड़े पत्ते थे उनको लिया और लेकर अपने कटी प्रदेश में नीचे जंघे पर गुप्तांग को ढकते हुए बांध लिया। गुप्तांग के ढकने से महाराज जी इसका जंघा भी ढक गया, जंघा भी ढक गया। और जब ये दुर्योधन जाता है उस कक्ष में जहां इसकी माता है, क्या बात है, पदचाप पहचानती है गांधारी। आंखों पर पट्टी जरूर है, लेकिन मन रूपी आंखों के ऊपर पट्टी नहीं है, हृदय रूपी आंखों के ऊपर पट्टी नहीं है, उसके घ्राण शक्ति के ऊपर पट्टी नहीं है। अपने पुत्र के महाराज जी, क्या बात है, गंध से ही उसे पहचान लेती है कि ये कौन है। आ गया पुत्र। कक्ष में प्रवेश करते हुए दुर्योधन कहा, हाँ माता जी, हम आपके सामने खड़े हैं। मैं जो कहा वो तुम किया? तो हाँ माता जी, मैं वो किया, स्नान ध्यान कर करके निर्वस्त्र होकर। वस्त्र तो है नहीं, तो झूठ कहाँ बोल रहा? बोल तो रहा है सत्य, वस्त्र तो नहीं है, पत्ते से ढके हुए हैं, तो वस्त्र रहता तब कहता है। यहाँ झूठ तो बोल नहीं रहा है, कह रहा है कि हाँ माता जी, हम निर्वस्त्र हैं, वस्त्र मेरे शरीर पर नहीं। प्रसन्न हो जाती है गांधारी, हाथ जोड़ती है और हाथ को जोड़ते हुए भोलेनाथ को ध्यान करती है। भोलेनाथ को नमन का बंधन करते हुए अपने आंखों के ऊपर बनी हुई जो पट्टी है पीछे से महाराज जी खोल देती है। लेकिन आंखों के ऊपर से जैसे ही पट्टी हटता है तो आंखों से जो तेज निकलती है, जिस चीज को पूरे शरीर को देख रही है, तो शरीर के ऊपर जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है पूरे शरीर पर दृष्टि पड़ती है। महाराज जी वो प्रताप संपन्न, पुण्य संपन्न, क्या बात है, वो सतित्व संपन्न वो दृष्टि जो पड़ती है तो उसका पूरा अंग वज्र का हो जाता है। लेकिन एकाएक जैसे ही देखती है वो वहां उस प्रदेश को जहां ढका हुआ है, कहती है अब कि पुत्र ये तू क्या किया? अब अपने आंखों पर पुनः पट्टी बांध लेती है, बोलती है कि पुत्र ये तुम क्या किया, ये क्यों किया जो तुम पत्तों को लपेट कर जांग को ढक लिया? क्यों माता? अरे पुत्र तुम नहीं समझ पाओगे ना, मैं तुझे बतलाती हूं। मेरे ये तपस्या का तेज है, तेरे शरीर के जिन जिन अंगों पर पड़ा हमारी दृष्टि वो वज्र का हो गया, लेकिन तेरा ये जंघा का प्रदेश ये कमजोर का कमजोर भाग रह गया। ये वज्र नहीं हुआ, ये वज्र नहीं हुआ। चूंकि ठाकुर जी को याद है महाराज जी की भीम का ये प्रतिज्ञा है, तू जांग पर बैठने के लिए हमारे, क्या बात है, बहन को बोला है इसने, तो इसका जंघा टूटना चाहिए। क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया है इस जंघा को मैं तोड़ डालूंगा गदा के चोट से। कैसे प्रतिज्ञा पूरा होगा भैया? बस इसी कारण से तुझे नग्न आने के लिए मैं कही थी। तुरंत चट से दुर्योधन कहता है कि माता फिर तो आप पट्टी बांध लिए, मैं जाऊं दोबारा स्नान करके आता हूं, पुनः मुझे देख लीजिए, मेरा वज्र का कर दीजिए। हाँ, ये आतुर हो गया। माता कहती है कि अब नहीं होगा, अब जो भी मेरा पुण्य संचित था मेरे अंदर में, तेज जो संचित थे उनको तो मैं यहां पर प्रयोग कर दी, तेरे अंगों के ऊपर दृष्टि डाली तो वो समाप्त हो गए।
अब नहीं कुछ हो सकता है पुत्र। दुर्योधन कहता है कि तुम माता ये बात हमको पहले क्यों नहीं बतलाई। ये बात यदि पहले बतला दी होती कि मैं इस लिहाज से तुझे नग्न देखना चाहती हूं कि तेरा शरीर वज्र का हो जाए, तो कोई जब हमको बतला रहा था, कह रहा था, तब मैं उसकी बात को नहीं मानता, नग्न चला था। लेकिन जो मेरे समक्ष कहा गया मैं साधारण में ले लिया। माता पूछती है, बता तेरे साथ कौन ऐसा किया, कौन कहा तुझे कि नग्न मत जाओ। दुर्योधन कहता है कि माता किसी ने ये नहीं कहा कि नग्न तेरे पास ना आऊं, तो जनरल बात, वो जो सामान्य बातें हैं वही कहा कि अरे भैया आप तो बड़े हो, आपको शर्म नहीं आ रही कि नग्न घूम रहे हो। बाप तो वो सही कहा, और उसी को विचार करने के बाद मैं इस पत्ते से अपने गुप्तांग को ढक लिया। तो जाए, अब तो जो होनी है, होना है वो तो होगा, जो होना है वो होगा। इन सारी बातों को जब याद करती है वहां पर गांधारी, तब तो महाराज जी ये ठाकुर जी को भी श्राप दे देती है बाद में कि जिस प्रकार से मेरा कुल के समस्त लोग विनाश के कगार पर पहुंचे, विनाश सबका हो गया, वैसे ही तेरा भी एक ही दिन में कुल का विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। श्राप, और उन श्राप को महाराज जी ठाकुर जी शिरोधार्य भी किए थे। और वज्र का नहीं हुआ, कमजोर भाग रह गया, और दोनों का जब द्वंद्व युद्ध चलने लगा, उसके पूर्व क्या हुआ महाराज जी, ये बच गया अकेला। वीर अगर बचा तो एकमात्र यही वीर बचा, और भी लोग बचे हुए हैं, 3 थे, बतलाऊंगा मैं। लेकिन यहां पर महाराज जी ये क्या किया, इसके पास सिद्ध मंत्र था जलाशय में। महाराज जी ये मंत्र के द्वारा, सिद्ध मंत्र के द्वारा प्रयोग करते हुए जलाशय में अपना सुरक्षित स्थान बनाकर जलाशय में बैठ गया। वहां पर ठाकुर जी आते हैं, खोजते खोजते पता लगाते लगाते कि कहां गया है। अंत में ठाकुर जी समझ गए कि कहां वो जा सकता है। क्या हुआ, पहुंचने के बाद जलाशय के पास भीम के द्वारा ललकारा जाता है। उस ललकार को सुनने के बाद ये जल में नहीं रह सका, बाहर आ गया। और बाहर आने के पश्चात दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। उस समय बलराम जी नहीं थे, बलराम जी बाहर कहीं थे, युद्ध से विरक्त थे। सर्वविदित है बलराम जी पहले कहीं थे कि मैं युद्ध से विरक्त रहूंगा, मैं युद्ध में नहीं रहूंगा। बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन। और जब द्वंद्व युद्ध होने लगा तो ऐसा लगा मानो टन टन की आवाज तो हो रही है, चोट पर चोट हो रहा है उसके शरीर पर, लेकिन कोई आहत नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दुर्योधन को कुछ नहीं हो रहा है महाराज जी, चोट पर चोट मार रहा है भीम। ये भी हजारों हाथियों का बल है जिसके भुजाओं में है। पौने पुत्र ही मानकर चलिए, कोई सामान्य नहीं है, ये पवन पुत्र का भाई है, ये भी तो मानिए भीमसेन जी। और भीमसेन के द्वारा जब गदाओं के द्वारा चोट किया जा रहा है तो उसके शरीर का कोई क्षति नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भीम को ही परास्त कर देगा, भीम को पानी पानी कर दिया दुर्योधन, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो गदाओं से चोट करता भीम के ऊपर तो भीम बेकलाल हो जाते, व्याकुल हो जाते, बेचैन हो जाते। ऐसा प्रतीत होता मानो उनका प्राणांत हो जाएगा। सबके सब भाई लोग भी बेचैन हैं कि ऐसा लगता है कि आज भीम का अंत कर देगा, ये छोड़ेगा नहीं। द्वंद्व हो रहा है, कोई साथ उधर नहीं सकता, जा नहीं सकता। ठाकुर जी इस बात को समझ गए कि हाँ इसका मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके पूरे शरीर महाराज जी तो वज्र का इसका है, ठाकुर जी तो समझ रहे हैं। एक भाग उसका है जो कमजोर भाग है,
विचार किए ठाकुर जी की अब तो एक ही रास्ता बच गया है, एक ही मार्ग है कि इशारा करूं जहां पर ये चोट करे गदा का, हालांकि नियम के विरुद्ध है, लेकिन आता ताई है दुर्योधन, दुर्योधन आता ताई है, आता ताई को मारने के लिए किसी भी हालत में जाकर आता ताई का वध करना चाहिए। ठाकुर जी समझ रहे इस बात को। और ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया समरिया सरकार क्या किन अपने जंघा के ऊपर ठोक दी, जंघा के ऊपर ताल मार रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं मल युद्ध करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। जंघा पर ताल ठोक रहे हैं, बार बार उसे दिखाकर भीम को ताल ठोक रहे हैं, और ऊपर से दुर्योधन के द्वारा भीम के ऊपर गदा का चोट किया जा रहा है। बिनो बेचैन हो रहा है और ठाकुर जी यहां ताल ठोक रहे हैं। वो समझ रहा है भीम कि ये क्या कर रहे हैं भाई, हम यहां चोट से बेचैन हैं, बेकलाल हैं और ये ताल ठोक रहे हैं, क्या ये भी आएंगे मल्ल युद्ध करने के लिए इसके साथ? ये तो मेरा इसका द्वंद्व युद्ध है, यहां वो क्या करेंगे? लेकिन ताल बार बार ठोकते हुए कुछ इशारा करते हैं। इतने में समझ गया भीम, समझ गए कि ठाकुर जी का इशारा इधर उधर नहीं है, बस गदा के द्वारा। फिर महाराज जी भीम ये भी समझ रहा है, इशारा तो कर रहे हैं कि गदा का चोट जंघा पर करो, लेकिन जंघा पर चोट करना उचित नहीं होगा, ये गदा युद्ध के नियम के विपरीत होगा। भीम चुके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अधर्म के अधर्मी हो कैसे सकते हैं? लेकिन ठाकुर जी के द्वारा बार बार इशारा करने के बाद ये समझ गए कि निश्चित रूप से ठाकुर जी की इच्छा हो रही है कि इसके गदाओं की चोट और कहीं नहीं इसके जंघा पर की जाए। बस फिर क्या था, चोट किया भीम जंघा के ऊपर में, एक ही चोट में दुर्योधन गिर गया नीचे। गदा की चोट से दुर्योधन नीचे गिर गया, फिर तो गदाओं के चोट से महाराज जी बेकलाल हो गया, हाथ हो गया, गिर गया। ऐसा लगा तुरंत प्राणांत हो जाएगा, लेकिन पापी का प्राणांत तुरंत नहीं होता, वो पापी है, पाप के पराकाष्ठा पर वो पहुंचा हुआ प्राणी है। भला पापी का प्राण कैसे निकले? इतना जल्दी प्राण निकलता है? नहीं निकला महाराज जी, लेकिन गिर गया, आह आह करते हुए गिर गया। ठाकुर जी अब समझ गए कि अब तो इसका अंत होगा, कोई रास्ता इसके लिए नहीं है, इसे जाना होगा। और ठाकुर जी ये भी समझ रहे हैं कि मेरे समक्ष यदि मरेगा तो मेरे लोग को ये चला जाएगा। हालांकि लोग तो उचित देंगे ही इसको, हम चाहे जिस हिसाब से मन में रखे, शत्रु भाव से रखे, लेकिन कृष्ण को भी तो अपने मन में बसाए हुए ये है, पांडवों के साथ है, उनको भी बसाए हुए हैं, शत्रु भाव से ही सही लेकिन बसाए हुए है, तो ठाकुर जी को लोग तो देना होगा। लेकिन अभी महाराज सायुज्य मुक्ति इसे कैसे मिल सकती है? ठाकुर जी के समक्ष मर जाता तो सायुज्य मुक्ति मिलती, लेकिन नहीं मिला। सारे लोग वहां से चल दिए, सब लोग चले आए। बाद के समय में जो आगे बातें हुई वो सब तो वो लोग किए, सब कुछ किए, लेकिन जो मृत थे उनके लिए भी क्रियाकर्म करनी थी। ये सब कुछ में सब लोग लग गए, सब कुछ हुआ। और दुर्योधन की ओर के मात्र महाराज जी कुछ लोग बचे थे। सारे लोगों का अंत हो गया था। कुल के समस्त महाराज जी बलशाली, पौरुष संपन्न, क्या बात है, पौरुषीय व्यक्तियों का अंत कर दिया था, अंत करवा दिया था। ये दुर्योधन आज स्वयं भी अंत के कगार पर पहुंचा हुआ है। विचार कीजिए, एक कृतवर्मा है जो बच गए और एक कुलगुरु, क्या बात है, बच गए। कृपाचार्य जी महाराज, कृपाचार्य जी बचे हुए हैं, कुलगुरु बचे हुए हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा बचा है, और तीसरा बचा है अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बचा हुआ है, जो आज भी जीवित है महाराज जी। जैसा कि लोग बतलाते हैं, लोग भी देखे भी हैं, वो प्रमाण भी देते हैं। आशीर्गढ़ किला कोई है, वहां पर प्रतिदिन वो जाता है अश्वत्थामा, उसके मस्तक से रक्त बहते रहता है।
वो 5000 5500 वर्ष पूर्व का अश्वत्थामा आज भी जीवित है। और प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में कोई और जाए भोलेनाथ को आशीरगढ़ के किले में एक मंदिर है, उस मंदिर में शिव जी का मंदिर है, उसमें कोई दूसरा पूजन करे उसके पूर्व वो अश्वत्थामा जाता है और पूजन हो जाता है। अनेकानेक बार लोग प्रयास किए कि देखें कौन पूजा करने आता है, लेकिन वो गया उसके पहले पूजा हो गया। और कई एक लोग भी महसूस किए हैं कि वो आज भी जीवित है और कुछ नहीं महाराज जी, ये घायल जिसके मस्तक से रक्त पीप बहते रहता है और वो मांगता है कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी और तेल मांगता है। उस घाव में लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगता है, दया की भीख मांगता है, कहता है लोग मुझे उपचार करें, लेकिन कोई श्रवण नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। वो अश्वत्थामा उसका कृत्य ही कुछ ऐसा था जो गया दुर्योधन के पास, प्राणांत जिसका हो रहा है उस समय वहां पहुंचा। तीनों पहुंचे और कहा कि अब तो अंत समय है, महाभारत काल का अंत हो रहा है, युद्ध का अंत हो रहा है, आप घायल हो गए हो, आप राजा युवराज हो, आप घायल हो, आज अब भी तो मुझे सेनापति बनाओ। सेनापति बनने का ललक आज भी उसको है। अश्वत्थामा सेनापति नहीं कभी बना था युद्ध काल में, लेकिन आज वो कह रहा है दुर्योधन से मुझे सेनापति बना दो, आप हमें सेनापति बना दीजिए, युवराज हमें सेनापति बना दीजिए। दुर्योधन कहा कि सेना है नहीं तो फिर सेनापति किसके लिए बनाऊं? कहां सेना है कि जिसका पति मैं तुझे बना सकता? कहां सेना है? अरे सेना नहीं, मैं स्वयं सेना हूं। और देखिए मेरे साथ ये दो हैं, कृतवर्मा हैं और कुल गुरु कृपाचार्य, ये सेना से कम थोड़े हैं, हम तीन ही काफी हैं, आप मुझे सेनापति तो बनाइए। बहते हुए रक्त से महाराज जी उसी जगह पर अश्वत्थामा को तिलक लगाए और उसे सेनापति बना दिए। दुर्योधन के द्वारा सेनापति बनाया गया और कहा दुर्योधन के बस कुछ नहीं, मैं आज पांडवों के सिर को आपके समक्ष लेकर आऊंगा, पांडवों के 5 सिर को मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा, इंतजार करो, आज मैं लाऊंगा। अब तीनों वहां से चलते हैं महाराज जी शिविर की ओर। रात्रि का समय है, नीरव रात्रि, अंधेरी रात है, नीरव रात्रि है, जहां तहां सैनिक लोग सोए हुए हैं, इसलिए सो गए हैं कि अब तो महाभारत समाप्त हो, युद्ध समाप्त हो गया है, सब निश्चिंत हैं कि अब कहीं कुछ अप्रिय घटना नहीं घटेगी। लेकिन कुछ सेना जन जगे हुए हैं, सैनिक जगे हुए भी हैं, उन लोगों को सुलाते हुए, उनका हनन करते हुए ये तीनों आगे बढ़ते हैं, शिविर में प्रवेश करते हैं। लेकिन ठाकुर जी हर बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए उनके श्रम को दूर करने के लिए पांडवों को लेकर अन्यत्र दूसरे जगह चले गए हैं। श्रम मिटाने के निमित्त चलो कहीं और चले। ठाकुर जी के साथ 5 पांडव चले गए हैं नहीं शिविर में। शिविर में द्रौपदी तो है ही, सब लोग हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनके विषय में बहुत से लोग कहने वाले वक्ता ये भी कहते कि बालक थे। महाराज जी अपना अपना विवेक, अपना अपना विचार है, लेकिन कहीं कहीं ये भी मिला है कि वो रथी थे, नहीं महारथी वो भी थे, कोई बालक नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वो युद्ध कला में निपुण थे। 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पांडवों से एक एक पुत्र थे। वो सामान्य वो नहीं थे, अपने पिता के समान वो भी महारथी थे महाराज जी। और ये लोग निश्चिंत होकर रात्रि के समय नीरवरात्रि में थक हार कर युद्ध से ये सोए हुए थे, निद्रा में निमग्न है। द्रौपदी अपने कक्ष में सोई हुई है, ये 5 जो सोए हुए हैं महाराज जी, बस इनके कक्ष में सबको मारते हुए वो अश्वत्थामा प्रवेश किया। और सोए हुए में 5 जो भाई सोए हुए हैं, 5 पुत्र जो सोए हुए हैं, द्रौपदी के 5 के मस्तक को छिन्न कर दिया, मस्तक को काट दिया। ये
अस्त्र तीव्र अस्त्र से, तेज धार वाले अस्त्र से पांचों के महाराज जी चूचा भी कोई नहीं किया, बोलने की आवाज नहीं, पांचों के मस्तक को काट दिया। अश्वत्थामा निर्दयी। विचार कीजिए, सोए हुए को मारना, निहत्थे को मारना, ये कहां का न्याय है? सोए हुए हैं लोग, नींद में है, सोया मरा एक ही समान होता है। बालक से भी बदतर स्थिति में तो वो है, सोया हुआ है। इसीलिए लोग बहुत से कहते हैं कि बालक था, बालक था। खैर जो, लेकिन अब यहां से क्या किया अश्वत्थामा? पांचों मुंडी को बांध लिया, मोटरी में कस दिया, बांधकर, और तीनों के साथ तीनों पहुंच गए वहां। कहा? जो दुर्योधन के पास, जहां आह आह कर रहा है, प्राणांत होने को है, प्राण पखेरु उड़ रहे को है, महाराज जी वहां पहुंच जाता है उसी नवरात्रि के बेला में। कहा कि बड़े भैया देखिए, ले आए हम अपने वादा के अनुसार, पांचों पांडवों के सिर कलम कर दिया, सिर को कतले काट करके उनके पांचों के मैं सिर को लाया हूं आपके समक्ष। सोया हुआ था ये लोग, निश्चिंत होकर के मैं पांचों का मुंडी काट कर आपके समक्ष लाया। है क्या ये हो गया? तो हाँ, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया दुर्योधन। कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु मेरे मुझ पर ये गदा का चोट करने वाला जो है, जो युद्ध से नियम से अलग हटकर जंगा पर वो गदा का चोट करने वाला भीम सबसे बड़ा शत्रु मेरा वही है। इसलिए एक काम करो, ऐ अश्वत्थामा, उसके मुंडी को हमें दो। महाराज जी, भीम का पुत्र भी उसी ढंग का दिखलाई पड़ता था, बड़ा मुंडी वाला था। वो समझ रहा है रात्रि के नीरव अंधकार में भी यही मुंडी भीम का, भीम के पुत्र का। वो थोड़े जान रहा है कि पुत्र है कि कौन है। वो उठाता है और उसको देता है, हाथ में लेता है। जैसे ही क्रोध में भर जाता है, मुंडी को हाथ में लेकर दुर्योधन हर विचार करता है कि इसी के गदा के चोट से आज मैं जमपुरी जाने को तत्पर हूं, तो क्यों नहीं इसको इस हालत में कुचल दूं, चूर चूर कर दूं। महाराज जी हल्का सा दबाव दिया, कसकर नहीं दबाया, हल्का सा दबाया और वो मुंडी चकनाचूर हो गया। हल्का दबाव पर चकनाचूर हो गया। कलेजा में मुक्का मारा दुर्योधन। कहा कि ये तू क्या किया रे मूर्ख, किसका मुंडी हमें लाकर दिया? ये पांडव नहीं हो सकते, भीम का मुंडी ये नहीं है। भीम का मुंडी यदि हाथ में मैं लेता, मैं पहचान लेता, कोई सामान्य मुंडी नहीं, दबाने के बाद कुछ नहीं होता। और तुम तो भीम के मुंडी कहकर भीम के पुत्रों को लाए हो, उनके पुत्रों के मस्तक को काट कर लाए हो। अब हाय हाय करते हुए मेरे वंश में अब रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा, सबको समाप्त कर दिया। जो 5 थे वही तो सब कुछ थे, अब मेरा उनको भी तुम बर्बाद कर दिया। महाराज जी शोक और खुशी के पल में दुर्योधन का प्राण पखेरु उड़ गया, प्राणांत हो गया। तो क्या हासिल हुआ? दूत का, गलत कर्म का, कुकर्म का, कुकर्मियों का क्या हासिल होता है? ठाकुर जी की कृपा यदि बरसती है तो सुकर्मियों के ऊपर, कुकर्मियों के ऊपर नहीं महाराज जी। इसलिए अपने कृत्य को, अपने कर्म को समुचित बनाना प्रत्येक मानवों का धर्म होता है। और निश्चित रूप से उनके लीला चर्चा में कोई जब लगता है, जब लगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। और बिना उनके कृपा का, उनके लीला चर्चा का गान कहां कोई कर सकता है। तो आपके समक्ष में परोसाई किया, आपके समक्ष रखा इन बातों को। और यहां यदि कोई अशुद्धियां नजर आवे आपको, इस दास को क्षमा करेंगे। तो आइए अब अंत समय में, अब विराम के समय में थोड़ा सा भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए विराम की ओर बढ़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, व्यासदेव की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। अब मुझे विराम लेने का आप लोग आदेश दें। अब मैं विराम ले रहा हूं और आपके साथ जुड़कर मैं आपके समक्ष जो परिवर्तन किया, प्रस्तुत किया, आप निश्चित रूप से श्रवण और मनन करेंगे। जय जय श्री राधे।